मीन राशि वालों, सावन का महीना आपको पता है अपने आप में बहुत पवित्र महीना है और बहुत भाग्यशाली लोग हैं, बहुत भाग्यशाली लोग होंगे जिनको इन 10 में से कोई भी एक चीज़ इस पवित्र महीने में दिख जाए। बहुत ही भाग्यशाली होंगे। और ऐसे लोग जो पूजा कर रहे हैं, पूरे सावन पूजा करने वाले लोग भी होते हैं और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो समय की कमी के कारण पूजा पाठ नहीं कर रहे होते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने का मतलब शिव जी की आराधना पूजा करने का समय किसी को नहीं मिल पाता, कोई समय निकाल कर भी पूजा में लगे रहते हैं। कोई ऐसे भी हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं। सभी के लिए ये बात है। यदि इन 10 में से कोई भी एक चीज़ आपको दिख जाए तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं भगवान की कृपा आप पर बरस रही है, क्योंकि भगवान आपको डायरेक्ट नहीं आपसे बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई संकेत देते हैं जिससे वो आपसे संवाद कर सके, जिससे वो आपको समझा सके, जिससे कि वो आपको अपनी तरफ और नज़दीक ला सके। बस कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो इन संकेतों को समझ पाते हैं, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो संकेत को समझकर आगे बढ़ते हैं। हम आपको यही बताने वाले हैं कि यदि आप बहुत सच्चे भक्त हैं, यदि आपको लगता है कि समय की कमी के कारण हम शिव जी की आराधना पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। थोड़ा तो समय आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पूरे पवित्र महीने में थोड़ा भी समय आप निकाल लेते हैं तो आप समझ लें कि आप अपने जीवन को सुरक्षित कर लेते हैं। और सुरक्षित का मतलब हर तरह से सुरक्षित, धन को लेकर, पैसे को लेकर, नौकरी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, मतलब जो कारण परेशानी दे सके, जिस कारण से आप परेशान हो सकते हैं, चाहे ग्रह पीड़ा हो, चाहे तांत्रिक क्रिया का, चाहे अकाल मृत्यु की बात हो, या कोई भी ऐसी जो तांत्रिक क्रिया या ऐसे परेशानी जो जीवन में आते हैं और जिस कारण से इंसान परेशान हो सकता है, उसके लिए सुरक्षा कवच बन जाते हैं। क्योंकि पूरे सावन जो लोग पूजा पाठ बहुत श्रद्धापूर्वक करते हैं उनके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन होता ही है, क्योंकि भगवान किसी का एक कण भी लेते नहीं हैं। एक कण भी आप भगवान को अर्पित करते हैं, एक क्षण भी अर्पित करते हैं भगवान को अपने समय निकालकर, तो उसका कई गुना ज़्यादा भगवान आपको प्रतिफल देते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत कम लोग समझते हैं, तो हम आपको यही बताने वाले हैं कि आपको यदि किसी तरह का कोई संकेत मिले तो उसको ये समझकर कि ये संकेत नहीं है, भगवान हमें अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं। जो लोग पूजा नहीं कर रहे हैं वो पूजा करना शुरू कर देंगे। यदि इन 10 में से कोई भी एक चीज़ आपको दिख जाए, अप्रत्यक्ष दिख जाए या सपने में दिख जाए, क्योंकि सभी चीज़ तो प्रत्यक्ष नहीं दिख सकते हैं, हर एक चीज़ तो आपको प्रत्यक्ष नहीं दिखेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सपने में दिखेंगे, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष हो सके तो प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, उससे पहले अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पहले तो कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे नीलकंठ। यदि आपको नीलकंठ दिख जाए पूरे सावन में तो समझ लें कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। जो पूजा कर रहे हैं तो पूजा आपका भगवान शंकर स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। यदि आपके घर पे दिख जाए तो समझ लें कि आपके पूरे घर पर इसका बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। अब आपके ऊपर शिव जी की, आपके पूरे परिवार पर शिव जी की कृपा होगी। मंदिर में दिख जाए, मंदिर के मतलब ऊपर जो कहीं भी ऐसे बैठे रहते हैं वहाँ दिख जाए तो समझ लें कि अपने आप में ये बहुत ज़बरदस्त कृपा है। सोमवार को दिख जाए, ये समझ लें कि अति उत्तम माना जाता है। तो इस तरह से ये पहली चीज़ जो आपको दिख जाए तो समझ लें कि आपका भाग्य एकदम से खुलेगा और चमत्कार जीवन में होगा। आपने जो इच्छा भगवान शंकर के पास रखी है, पूजा व्रत जो किया है, वो पूजा व्रत आपका सफल होगा। और जहाँ तक हम व्रत की बात कर रहे हैं, थोड़ी जानकारी यहाँ भी आपको दे दे, थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन समझिए। पूरे सावन में आप रुद्राभिषेक घर में ज़रूर करवाइए। रुद्राभिषेक कई प्रकार के होते हैं, बहुत खर्चीले भी होते हैं, सामान्य भी होते हैं, लेकिन ज़रूर करवाइए। और रुद्राभिषेक जब भी करवाइए तो घर में लड्डू गोपाल हैं, ठाकुर जी हैं, राम जी हों, उनको अपने मतलब उनको भी पास में ज़रूर रख दीजिए, क्योंकि इससे आपका जो कहते हैं कि जैसे भी गलती भी करेंगे तो पूजा आपका पूर्ण होगा, सफल होगा। दूसरी विशेष बात, आप चाहें
तो 16 सोमवारी कर सकते हैं। पुरुष हो या महिला हो दोनों कर सकते हैं। 16 सोमवारी जब सावन से शुरू होता है तो वो पूर्ण होता है। 16 सोमवारी आप किसी एक मनोकामना को लेकर करेंगे, वो मनोकामना एकदम से पूरा भी होगा और आपकी परीक्षा भी होगी। 16 सोमवार पूरा होने से पहले ही बीच में ही आपको कहीं ना कहीं एक परीक्षा भगवान लेते हैं। एकदम आपको दावे के साथ हम कह सकते हैं कि परीक्षा लेंगे ही लेंगे। उस परीक्षा में यदि आप सफल हो गए तो समझ लें कि आपका वो मनोकामना पूर्ण होगा। और वो परीक्षा कई तरह से होते हैं, वो तो हम आपको बताएंगे ही। जैसा इसमें भी आप संकेत देख सकते हैं, ये परीक्षा के रूप में भी आप समझ सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, यदि आपको जोड़ा सांप मिल दिख जाए, खास करके कोबरा यदि जोड़े में दिख जाए, तो समझ ले कि आपका भाग्य एकदम खुलेगा, चमकेगा। और यदि मंदिर के प्रांगण में दिख जाए तो समझ लीजिए कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो स्वीकारे, एकदम स्वीकारे जाएंगे और बिल्कुल भयभीत ना हो। और कभी इन मतलब पूरे सावन पशु पक्षी को मारे नहीं, कीट पतंग को मारे नहीं, अपनी तरफ से कोई भी ऐसी हरकत ना करें, गलती ना करें, क्योंकि पशुपति शिव जी को ही कहते हैं। पशुओं के पति हैं, मतलब स्वामी हैं। अब इसका मतलब आप समझ चुके होंगे, इतना तो समझदार हैं कि कभी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ पूरे सावन नॉनवेज, तामसिक भोजन, बाल दाढ़ी ये सब नहीं बनाना है, एकदम सात्विक रहना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे आप व्रत पूजा पाठ करें या ना करें। अब आपको बताते हैं तीसरी जो महत्वपूर्ण बातें हैं। नंदी, जी हाँ मित्रों, नंदी यदि आपको पूजा शिवलिंग जहाँ भी होता है वहाँ नंदी जरूर होते हैं, आप वहाँ देखते हैं। और यदि इसके बाद पूजा आप कर रहे हो या ना कर रहे हो, यदि सपने में नंदी दिख जाए तो निश्चित रूप से समझ लें कि पूजा आपके स्वीकार हो चुके हैं। या फिर आप ये भी समझ लें कि यदि नंदी के साथ साथ जैसे कि गाय और बछड़ा यदि दिख जाए तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। गाय बछड़ा एक साथ दिखे तो समझ लें कि आपके, और वो भी सफ़ेद कलर का हो, तो ये आपके जीवन में सुख समृद्धि दिलाने वाला समय शुरू होने वाला है, इसका संकेत है। आगे बात करें तो जैसे कई बार आपने देखा होगा कि नंदी के लिए हुए सजाए हुए लोग आते जाते रहते हैं और आपसे भिक्षाटन मतलब भिक्षा मांगते रहते हैं। यदि वो भिक्षा मांगने आए तो उन्हें पैसे बिल्कुल ना दें, चाहे कुछ भी हो। आपने सुना भी होगा कई कथावाचक के प्रवचनों में, बिल्कुल भी आप उन्हें पैसे ना दें, चावल दें, नंदी को कुछ यदि रोटी वगैरह हो वो खिला दें, ऐसा कर दें। ऐसा ज़रूर करना भी चाहिए। दूसरी बात, यदि वो नंदी आपके दरवाजे पर आके गोबर कर दे या पेशाब कर दे तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी ही आएगी, ये कोई रोकेगा ही नहीं। आगे सुनिए, यदि सपने में डमरू दिख जाए तो मित्रों समझ लें कि आप पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली थी, कुछ समय बाद आज आ ही जाती, लेकिन कहीं ना कहीं इसको मोड़ दिया गया है। भगवान कहीं ना कहीं आपको रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान डायरेक्ट नहीं, आपको इनडायरेक्ट रूप से बताते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारी भक्ति करो और आगे और सुरक्षित रहोगे। तो इस तरह की स्थिति, मतलब इस तरह की बातें हैं। साथ साथ यदि बेलपत्र आप चढ़ाते हैं, बेलपत्र वगैरह खरीदते हैं या पेड़ से तोड़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा यदि आपको 5 पत्ते वाला बेलपत्र मिल जाए और या फिर आप शिवजी पर चढ़ा रहे हैं, दोनों बातें, या किसी ने चढ़ाया है 5 पत्ते वाले बेलपत्र मिल जाए तो यदि आप खरीद कर ला रहे हैं तो चढ़ा दीजिए, राम राम उस पर लिखकर चढ़ाइए ज़रूर। चढ़ाने के बाद उसे अपने साथ ज़रूर रख लीजिए शिवजी से मांगकर, ये वरदान स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप। और इसे अपने साथ किसी तरह का कोई भी ऐसे सफ़ेद रुमाल वगैरह में, कपड़े में बांधकर उसे पूजा स्थान में रख दें या तिजोरी में भी रख सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है जब 5 पत्ते वाले आपको बेलपत्र मिल जाए। आगे बात करें तो मित्रों, त्रिशूल, यदि आपको सपने में त्रिशूल दिख जाए, क्योंकि ये मंदिर वगैरह में तो दिख ही जाते हैं, लेकिन सपने में त्रिशूल दिख जाए तो समझ ले कि आपके जीवन में कल्याण होना ही है। शत्रु परास्त हो जाएंगे। अब आपके शत्रु कई तरह के होते हैं, ऋण होते हैं, दरिद्रता होते हैं, गरीबी होते हैं और प्रत्यक्ष एक शत्रु जो इंसान के रूप में होते हैं,
वो परास्त होंगे और आपके जीवन में विजय, सफलता, उन्नति, प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। आगे बात करें तो मित्रों, यदि मोर नृत्य करता हुआ सपने में भी दिख जाए, सपने में, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो आप देखने के लिए स्पेशल कहीं जाना पड़ेगा और ऐसे मोर तो कहीं घूमते नहीं हैं, प्रत्यक्ष दिख जाए तो समझ लें कि आप कोई ऐसी खुशी प्राप्त करेंगे, कोई ऐसी खुशी जो आपने कभी कल्पना में नहीं सोचा है, आपको वो प्राप्ति करा देगा। इतना अच्छा समय आपका रहेगा। सावन बीतते बीतते या बीतने के बाद भी आपके जीवन में ऐसी खुशी आएगी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात, आप शिव जी को अपराजिता का फूल अर्पित जरूर करें, बहुत उन्हें पसंद है। यदि ये फूल मिल जाए तो समझ लें, या ये फूल चढ़ा हुआ दिख भी जाए तो समझ लें कि आप समझ लें कि कोई बहुत ही समझदार इंसान ने ये फूल चढ़ाया है, और उस फूल को देखते ही भगवान को प्रणाम करें, क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं सद्बुद्धि देते हैं जो इंसान ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि भगवान खुद प्रसन्न हो। तो इन चीज़ों को देखिए और आजमाइए अपने जीवन में, और आगे आपके लिए समय बहुत अच्छा होगा। और सावन की हार्दिक शुभकामना, आपका समय बेहतर हो, शिव जी की कृपा प्राप्त हो। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।